हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टॉक एवरेज फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि स्टॉक एवरेज करके कैसे हम अपनी पुरानी होल्डिंग का एवरेज करके स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म में हम बेनिफिट कर सकते हैं। तो हाउ टू एवरेज द स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ एवरेज फार्मूला। तो फॉर एग्जांपल, अपने पास अगर एपेक्स कंपनी का एक स्टॉक है और उसका एग्जिस्टिंग स्टॉक क्वांटिटी 68 है और आपने 695 के प्राइस के ऊपर खरीदा था, तो उसका टोटल होल्ड वैल्यू था आपके पास 47,260 रुपीज़ और अभी करंट स्टॉक का वैल्यू चल रहा है 212। और आप चाहते हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट आपको एवरेज करने के लिए आपको उस स्टॉक में 5,000 या सम अमाउंट करनी है, जो कि आपको पता नहीं कि क्या उसका एवरेज वैल्यू आने वाला है। तो आप अगर 5,000 हम फॉर एग्जांपल करते हैं और डिवाइडेड बाय 212 इज़ अ करंट वैल्यू, तो आपको न्यू क्वांटिटी पता चलती है कि 22 क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या होगी। तो उसको इतना कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है और तब ज़्यादा मार्केट में करेक्शन आती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि तुरंत मुझे कैसे पता चले कि क्या एवरेज से मुझे ये स्टॉक मेरे होल्डिंग पोर्टफोलियो में रहने वाला है। तो हमने उसके लिए एक फार्मूला बनाया है और वो फार्मूला ये है कि एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू टोटल होल्ड वैल्यू, दैट इज़ आपका 47,260 रुपीज़, ये पुराना होल्ड वैल्यू है उस स्टॉक का पूरा टोटल, प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप 5,000 कर रहे हो और डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग स्टॉक क्वांटिटी 68 था और जो न्यू क्वांटिटी आपने 5,000 की खरीदोगे तो 23 मिलेगी। तो ये दोनों का टोटल एग्जिस्टिंग एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ स्टॉक टोटल और पुराना और नया इन्वेस्टमेंट का टोटल, इनका डिवाइड करने के बाद आता है वो एवरेज वैल्यू 570। बट हर बार आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और ये दोनों का, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और करेक्शन कभी कभी टाइम भी नहीं देता है, आपको स्टॉक बाउंस बैक होता है और उसी वक्त आपको ये इंस्टेंटली आपको चाहिए होता है कि मैं क्या एवरेज पे ख़रीद लूँ ताकि मुझे तुरंत पता चले कि मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे एवरेज फार्मूला से इतना पता चल रहा है कि डिस्काउंट अमाउंट हमें मिल रही है 695, ये मेरी पुरानी होल्ड वैल्यू थी और मुझे ये स्टॉक के एवरेज वैल्यू से पता चला कि 570 ये मेरी लेटेस्ट एवरेज वैल्यू है। तो उससे मैंने अगर माइनस करके देखा तो 125 रुपीज़ इतना मुझे इस फार्मूला से हेल्प हो गया कि इतना मैं डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक खरीद रहा हूँ। तो हम अभी एक्चुअल एक्सेल शीट मैंने एक रेडी बनाई है और वो हम देखने वाले हैं। तो ये है दोस्तों स्टॉक एवरेज फार्मूला की रेडीमेड एक्सेल शीट, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एपेक्स करके कंपनी है और यहाँ पे मुझे खाली एक बार ही वैल्यू पुट करनी है। मेरे टोटल जो पोर्टफोलियो है उसके सभी के स्टॉक्स नेम्स यहाँ पे डालने हैं और मुझे टोटल क्वांटिटी वन टाइम ही डालनी है एक्सेल शीट में और मुझे होल्ड वैल्यू भी डालनी है जिस प्राइस पे मेरा वो होल्ड पे है अभी, और करंट वैल्यू मुझे उसका मल्टीप्लाई बाय ओल्ड क्वान्टिटी इंटू होल्ड वैल्यू, जो भी सॉरी ये ओल्ड क्वांटिटी है वो होल्ड वैल्यू है और करंट वैल्यू जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो टोटल होल्ड वैल्यू आपको पता चलेगी, जो भी आपका होल्ड वैल्यू एग्जिस्टिंग है और ओल्ड क्वांटिटी, इसका मल्टीप्लिकेशन है टोटल होल्ड वैल्यू आपका जो पोर्टफोलियो में दिखाएगा। और आपको यहाँ पे दो ही चीज़ें डालनी है। एक बार ये रेडीमेड आप एक्सेल शीट बनाओगे तो आपको वो स्टॉक का करंट वैल्यू देख के डालना है क्या है। समझो ये फॉर एग्जांपल 212 है और न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास 15 या 20 हज़ार है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे इसमें कितने डालने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 भी अमाउंट कर दी और मैं बस यहाँ पे एक्सेल शीट को एक्सेल के सेल को आगे लेके गया तो ये 47 क्वांटिटी चेंज हो गई और एवरेज वैल्यू हो गई मेरी 497। तो यहाँ पे वापस मैं 6,000 वैल्यू चेंज करके चेक करता हूँ तो मेरी क्वांटिटी अगेन 28 हो गई और मेरा एवरेज वैल्यू हो गया 553। तो इससे मुझे हेल्प हो जाती है कि मैं न्यू इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट का करूँ तो मुझे कितना क्वांटिटी मिलने वाला है और कितना एवरेज होने वाला है। तो ये आप वन टाइम ही बनाने का है शीट और आपको हमेशा खाली करंट वैल्यू को ही देख के यहाँ पे पुट करना है और न्यू इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास अमाउंट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी बहुत कम अमाउंट है 1500 रुपीज़, तो मैंने वो भी डाला तो भी मुझे पता चलता है कि मैं न्यू क्वांटिटी कितना खरीद सकता हूँ और मेरा एवरेज वैल्यू कितना हो सकता है। तो वो वही फॉर्मूला है एवरेज का जो हमने रेडीमेड एक एक्सेल शीट में बनाया है और इसे देखकर आप भी खुद एक एक्सेल शीट बना के आप एवरेज फार्मूला का
गूगल में गूगल शीट्स में बना के आपके मोबाइल सीधा आपके मोबाइल के एंड्रॉयड ऐप से शीट्स के ऑप्शन शीट्स नाम का ऐप इंस्टॉल करो और वहाँ से आप सीधा इसमें एक बार ही पुट करो वैल्यू और आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज वैल्यू क्या है और आपको ख़रीदना है क्या नहीं। इसका आपको ज़्यादा अच्छा हेल्प मिलेगा। तो ये फॉर्मूला जो मैंने किया है आप यहाँ पे देख के कर सकते हो। आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे क्या किया है। ये टोटल होल्ड वैल्यू में C3 इंटू D3 किया है। तो C3 ये है क्वांटिटी इंटू D3 होल्ड वैल्यू, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज़ द टोटल होल्ड वैल्यू। तो न्यू इन्वेस्टमेंट में कुछ भी फॉर्मूला नहीं किया है और न्यू क्वांटिटी में आपको फॉर्मूला ये देना है कि G3 और यहाँ पे G3 आता है न्यू इन्वेस्टमेंट का कॉलम में आने वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय E3 आता है करंट मार्केट प्राइस वैल्यू। तो ये आ गया आपका न्यू क्वांटिटी। और एवरेज का वैल्यू जो मैंने वहाँ पे शीट में बताया था आपको कि F3 प्लस G3 होल्ड वैल्यू पुराना नया और नया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट जो भी आपका क्वांटिटी है सॉरी ओल्ड क्वांटिटी प्लस नया क्वांटिटी। तो इनका जो भी है प्लस और इनका प्लस दोनों को डिवाइड करना है और ये आपका आ गया एवरेज वैल्यू। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही मैं कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक बटन को हिट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।